गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट के जरिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईएससी जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स के मास्टर कोर्सेज में एंट्री मिलती है। इसके अलावा गेट क्वालिफाई करके आप देश की टॉप सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी पा सकते हैं। गेट के थ्रू पढ़ाई के साथ साथ कई सारे स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी आर्या और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम पर। आज हम इस वीडियो में गेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि गेट एग्जाम क्या है और कैसे होता है, गेट एग्जाम को देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गेट करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या मिलते हैं या कह ले गेट क्वालिफाई करने के क्या फ़ायदे हैं, और लास्ट में गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं गेट क्या है। गेट नेशनल लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी इसके जरिए आपकी योग्यता की परीक्षा ली जाती है। इसके आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। गेट परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी आईआईएससी बेंगलुरु और 7 आईआईटीज के पास होती है। ये आईआईटीज हैं खड़गपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, बॉम्बे, कानपुर और मद्रास। 2022 में परीक्षा आईआईटी खड़गपुर ने आयोजित कराई थी और 2023 में आईआईटी कानपुर की ओर से गेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब आगे जानते हैं कैसे होता है गेट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के रिजल्ट की वैलिडिटी 3 साल की होती है और ये 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी स्ट्रीम में जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कॉमन होता है। साथ ही इस पेपर में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर होता है। इस बार गेट एग्ज़ाम 29 सब्जेक्ट में होगा। अब तक हमने जाना गेट क्या है और गेट एग्ज़ाम कैसे होता है। अब आगे जानते हैं गेट एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। गेट एग्ज़ाम देने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हैं तो भी गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग हैं। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स चेक कर लें। इस परीक्षा को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी उम्र तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में बैचलर डिग्री वाले गेट 2022 के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे ये जान लेते हैं कि गेट करके किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं या कह ले गेट करने के क्या फ़ायदे हैं। पहला है मास्टर्स। गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप कई सारी संस्थानों में मास्टर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे गेट स्कोर के साथ आप आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों से एमटेक कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो फाइनेंशियल एड भी मिलते हैं। इसके लिए आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज एंड सीएफटीआई में दाखिला ले सकते हैं। साथ ही गेट का स्कोर विदेशी यूनिवर्सिटी में भी काउंट होता है। दूसरा है पीएसयू में नौकरी। गेट क्लियर कर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में भी नौकरी पा सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बीएचईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी जैसे 200 से अधिक पीएसयू में नौकरी पाने का अवसर होता है। ग्रुप ए लेवल की नौकरी केंद्र सरकार गेट स्कोर के जरिए ग्रुप ए लेवल के कई पदों पर सीधी भर्ती करती है, जैसे सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर आदि। गेट स्कोर के आधार पर भारत सरकार के कई विभागों में भी नौकरी मिलती है। तीसरा है मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज में कई तरह के कोर्स ऑफर करता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन कोर्सेज में क्वालिफाई होने के लिए कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर 60% और गेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिसर्च और डेवलपमेंट में भी नौकरी के अवसर हैं, जैसे कि डीआरडीओ में। चौथा है एकेडमिक्स। अगर आप एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो गेट के जरिए मास्टर्स और उसके बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बता दें कि गेट एग्ज़ाम को पहले सिर्फ इंडियन स्टूडेंट ही दे सकते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दाखिले के लिए ये एग्ज़ाम कुछ सालों से दूसरे देशों में भी होने लगा है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ताकि इन देशों के छात्र भी भारत के कॉलेजों में दाखिला ले सकें। गेट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। गेट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
परीक्षा 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट से मास्टर कोर्स करते हैं तो आपको 12,500 रुपये प्रति माह का स्कॉलरशिप भी मिलता है। वहीं अगर आप 12th के बाद JEE एग्ज़ाम के थ्रू IIT में एडमिशन पाने से रह गए हैं तो गेट क्वालिफाई करके आप मास्टर्स के लिए IIT में एडमिशन पा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में JEE की अपेक्षा कंपटीशन भी कम है। ये थी जानकारी गेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चंस रह गए हों तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम हमारी वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका हमारे लिए कोई सजेशन है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे आपके लिए एक बेहतर कंटेंट ला पाएँ। इसी के साथ हम सनी आर्या मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक